वेलकम ऑल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में चार्ट का रिकॉग्निशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट ट्रेडिंग स्किल में चार्ट पैटर्न्स में फॉर्म होता है और उन पैटर्न्स का रिकॉग्निशन कैसे करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने फर्स्ट पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पर सेकेंड पैटर्न बनाया, मूवमेंट दिया। ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स पैटर्न्स फॉर्म हुए और चार्ट ने परफॉर्म किया। इन पैटर्न्स का यूज करके हम मार्केट की मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैटर्न्स फॉर्मेशन की जो साइकोलॉजी रहती है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सीखेंगे मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन साइकोलॉजी क्या होती है और उन्हें हम हमारे ट्रेडिंग जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ मार्केट तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जो चल रहा है, या फिर वो एक ट्रेंड कंटिन्यू ना करते हुए उसका रिवर्सल फॉर्म कर देगा और मार्केट घूम जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पैटर्न्स के दो कंडीशंस बनते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, अनदर इज रिवर्सल पैटर्न्स। तो आज हम समझेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी साइकोलॉजी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स की बिहाइंड साइकोलॉजी क्या होती है और उन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ मोस्टली कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में हम फ्लैग एंड पोल देखते हैं, या फिर वेजेस देखते हैं, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं। तो तीनों की फॉर्मेशन साइकोलॉजी हम समझते हैं। फर्स्ट फ्लैग एंड पोल की समझते हैं। जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है और मार्केट फिर से अपसाइड रन करना स्टार्ट करता है, तो इसे हम पोल कह सकते हैं। और इसने एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और इसके ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर एंट्री प्लेस कर देते हैं और मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म करते हैं। नाउ इस पैटर्न में ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है और इसे क्यों कंटिन्यूशन कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में बाइंग फोर्स था, देन मार्केट में यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेलर्स ने एंटर किया, सेकेंड टाइम यहाँ पर किया एंड थर्ड टाइम फिर से यहाँ पर आए सेलर्स। इन द सेम वे बायर्स ने यहाँ पर बाइंग फोर्स चल रहा था, तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया बाय करने का बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, सेकेंड टाइम फिर से किया उन्होंने, और थर्ड टाइम जब सेलर्स ने फिर से सेलिंग किया और यहाँ पर बायर्स ने बाइंग किया, तो इन दिस वेव ने ये जो लास्ट सेलर्स आए थे प्रीवियसली, इनके स्ट्रेंथ को निग्लेक्ट करते हुए या फिर सरप्लस करते हुए अपनी बाइंग फोर्स दिखाई, जिससे मार्केट ने अब डायरेक्शन पकड़ ली। तो आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आफ्टर दिस पॉइंट, और मोर क्लैरिफिकेशन के लिए जो लास्ट सेलर का पॉइंट होता है, ये जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, उसके लेवल पर जब मार्केट आता है तब यहाँ पर कंफर्म होता है कि मार्केट में बाइंग फोर्स आ चुका है फिर से, और वो अपनी अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। ये होता है फ्लैग एंड फॉल। अभी हम सेम वे में एक, ये तो बुलिश था, तो जैसे ही एक बेरिश भी बनता है, मार्केट ऐसे गिर रहा है थोड़ा अप का, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में एक सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाइंग आई, सेकेंड बाइंग आई। अभी ये बाइंग एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर कोई बायर इंटरेस्टेड रह सकता है, हमें इससे कोई लेना नहीं है। जैसे ही यहाँ पर जो सेलर सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इस लेवल का ब्रेकआउट दे देते हैं या फिर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दे देते हैं, सॉरी, वैसे ही कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से
एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। सिंपल है। तो ये हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न का एक सिस्टम। अभी हम सेकेंड सिस्टम की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और हमें ये पैटर्न दिखता है, इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है हमें इस कंटिन्यूएशन पैटर्न में? सेलर्स ने सेम लेवल पे ट्राई किया, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, बट बाइंग का जो फोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था यहाँ पर, या फिर आप समझ सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर। एवरी टाइम मार्केट को इन बायर्स ने अपनी लेवल क्रॉस नहीं करने दी, प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं करने दिया और यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर दो रीजंस होते हैं मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करने के। फर्स्ट वन इज बाइंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, इन्होंने अपने लेवल्स को मार्केट को ब्रेक नहीं करने दिया और यहीं से अब डायरेक्शन का मूवमेंट दिया। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ तो बायर्स की बहुत है। साथ ही साथ ये जो सेलर्स आए हुए हैं इन्होंने सेलिंग का ट्राई किया, बट अभी इनकी जो पोजीशंस पड़ी है वो जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे आता है तो ये स्टॉप लॉस बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इनकी स्टॉप लॉस बुकिंग होती है मार्केट में बाइंग के ऑर्डर्स और आ जाती है। मतलब जो यहाँ से बाय करना चाहते थे वो, प्लस ये जो पोजीशन बना के बैठे थे वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो मार्केट को दो रीजंस मिल जाते हैं यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के। इसीलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर में एक अप ट्रेंड देखने का ट्राई करते हैं। अभी इन्हें हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पर समझते हैं। मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में था। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम फिर से सेलर्स आए, बट बायर्स ने अपना लो क्रॉस नहीं करने दिया, फिर से अप डायरेक्शन ले गए और यहाँ पर फाइनली ये जो सेलर्स सेल करके बैठे थे कैरी आउट कर दिया। मार्केट में मोमेंटम अपसाइड का परफॉर्म हो गया। ठीक, सिंपल है। आपको साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी इस पैटर्न की क्या साइकोलॉजी है? ये पोल बना है अपना फ्लैग एंड पोल में, हमें दो ही पैटर्न्स पर फोकस करना है कंटिन्यूएशन में, बहुत सारे पैटर्न्स नहीं देखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लैग बना और यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या हुआ था? सेलर्स ने ट्राई किया फर्स्ट टाइम सेल करने का, फिर से फोर्स लगाया 10 टाइम। यहाँ पर बायर्स ने फर्स्ट टाइम बाय करने का अटेम्प्ट किया, सेकेंड टाइम करने का अटेम्प्ट किया। जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, या फिर मोर स्पेसिफिकली ये जो लेवल बनी है इसका जैसे ही क्रॉस आउट हुआ तब हमें कंफर्म हो गया कि बाइंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इन सेलर्स का फोर्स मार्केट को नीचे नहीं ले जा सकता है। तो यहाँ पर बाइंग का सिग्नल बना और मार्केट ने अब डायरेक्शन कंफर्म कर दी। अभी फिर से यहाँ पर पैटर्न बना, देखो यहाँ से मार्केट अब डायरेक्शन जा रहा था, रुका, ये असेंडिंग ट्रायंगल परफॉर्म हो गया जो अभी हमने सीखा। इसकी साइकोलॉजी, सेलर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स ने अपने लेवल्स को ब्रीच नहीं होने दिया, अपना प्रीवियस स्विंग होल्ड करके रखा और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इन सेलर्स के एसएल भी हिट हुए और यहाँ पर बाइंग फोर्स भी था बाय करने, इसीलिए मार्केट में एक अप डायरेक्शन की मोमेंटम परफॉर्म हो गई। तो इन दिस वे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर भी वही चार्ट पैटर्न है। अभी इसकी साइकोलॉजी भी आपको मैं बता सकता हूँ। फ्लैग, होल, अप। तो इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करते रहना है मार्केट में कंटिन्यूशन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की। हायर टाइम फ्रेम पर ट्राई करना, 1 आवर टू 15 मिनट्स के पास में, या फिर डेली पर, डेली टू 1 आवर में। हम और इन डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा पैटर्न यूज़ करना है,
इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, लेवल्स पर डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और आपको कौन से लेवल पर कौन से पैटर्न का यूज़ करना है ये भी हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। बट ये धीरे धीरे होगा प्रोसेस। तो फर्स्ट आप इस कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साइकोलॉजी को समझो, उन्हें चार्ट्स में अप्लाई करने का ट्राई करो और एटलीस्ट 20 to 30 ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। आपको समझ में आएगा कि मार्केट की मूवमेंट्स कैसे होती हैं, क्योंकि आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बेनिफिट दी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनसे ट्रिकी होता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न्स हैं। बट जब कोई रिवर्सल आता है तब हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है मार्केट में रिवर्स और मोमेंटम को क्लियर आउट करने के लिए। तो जैसे ही वो चीज़ होगी हम उसके बारे में भी उसकी साइकोलॉजी सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।